तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में रूस ने भेजी अपनी प्राइवेट आर्मी, हमास के साथ मिलकर इजराइल से लड़ेगी जंग, यहूदियों का गाजा पट्टी में होगा खात्मा, नेतन्याहू को झटका। गाजा पट्टी की हार से बौखलाई इजराइल की सेना ने 13 साल के अमरीकी बच्चे को मारी गोली, तो जो बाइडेन हुए नाराज, अमरीका ने इजराइल पर हमला करने का कर दिया ऐलान। हूती के ऐलान से अमरीका में मचा हड़कंप, अरब सागर में कभी भी छिड़ सकती है जंग, अमरीका इजराइल की नहीं खैर। यहूदियों की बात मानकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से इजराइल 10,000 श्रमिकों को भेजने का किया ऐलान। गाजा पट्टी में हार से बौखलाए इजराइल के नेतन्याहू, गाजा पट्टी में मुसलमानों की हत्या के लिए राफा बॉर्डर पर कर दिया हमला, कई फिलिस्तीनी निर्दोषों की मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल को धूल चटाने के लिए रूस ने भेजी अपनी प्राइवेट आर्मी, हमास के साथ मिलकर लड़ेगी जंग, इजराइल का होगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, लेकिन इस जंग में अब रूस की एंट्री हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा में रूस की प्राइवेट आर्मी और प्रोफेशनल फाइटर्स ने दस्तक दे दी है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर और चेचन लड़ाके जल्दी गाजा पहुंचने वाले हैं और हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ इजराइल की सेना से जंग लड़ेंगे। वैगनर और चेचन को गाजा भेजने का ऑर्डर खुद पुतिन ने रूस में दिया है। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती लड़ाके भी गाजा कूच कर रहे हैं। तो अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यमन मिलकर गाजा पट्टी में इजराइल को धूल चटाएंगे और चुन चुनकर यहूदियों को मारेंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में रूस की प्राइवेट आर्मी कूद पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रही इजराइल की सेना ने 13 साल के अमरीकी बच्चे को मारी गोली, अब अमरीका भी हुआ नाराज, यहूदियों का होगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ गाजा पट्टी में चल रही जंग में इजराइल की सेना बौखला गई है। इजराइल की सेना ने अब इतना खतरनाक कदम उठा दिया है कि जिससे अमेरिका भी नाराज हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की जेल में बंद 13 वर्षीय अमरीकी फिलिस्तीनी लड़के को बुधवार को रिहा कर दिया गया था। इजराइल जेल से छूटे 13 वर्षीय अमरीकी फिलिस्तीनी लड़के की पहचान मलिक जाफर के रूप में हुई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रिहाई के बाद इजराइल के सैनिकों ने आज 13 साल के इस अमरीकी बच्चे को गोली मार दी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना को इस बच्चे को गोली मारना भारी पड़ गया। अमरीकी व्यक्ति की हत्या के बाद अब अमरीका भी इजराइल से नाराज हो गया है और अब बुरी तरीके से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना पिटने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हूती के ऐलान से अमेरिका में मचा हड़कंप, अरब सागर में कभी भी शुरू हो सकती है जंग, अब इजराइल का होगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी की जंग का दायरा बढ़कर अब लाल सागर तक पहुंच गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कभी भी मुस्लिम देशों में जंग छिड़ सकती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमला करने का अलार्म बजा दिया। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने हूती के हमले रोकने के लिए अपनी फोर्स लाल सागर में उतार दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका भी पलटवार में हूतीस पर हमला कर सकता है, जिससे लाल सागर में फिर से जंग शुरू हो सकती है और इसमें इजराइल अमेरिका दोनों ही बुरी तरीके से पिटने वाले हैं, क्योंकि हूती और हमास के समर्थन में अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश उतर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यहूदियों की मदद करने के लिए आगे आए योगी आदित्यनाथ, यूपी से इजराइल 10,000 श्रमिकों को भेजने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से इजराइल की कई कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि उनमें काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के कहने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से इजराइल को 10,000 श्रमिक देने का ऐलान किया है। खबर सामने
सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार जल्दी उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजने वाली है। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन श्रमिकों को 1 महीने का वेतन 1,38,000 रुपये दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जो जंग शुरू हुई थी उसके बाद गाजा पट्टी के जितने भी फिलिस्तीनी मुसलमान इजराइल की कंपनियों में काम करते थे वो कंपनियों में दोबारा से नहीं पहुंच सके, क्योंकि जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण इजराइल की कंपनियां बर्बाद हो गई थी, बंद हो गई थी। और इन्हीं कंपनियों को बंद होने से बचाने के लिए इजराइल ने 1 लाख श्रमिकों की भारत से मांग की थी, लेकिन यूपी से 10,000 श्रमिक इजराइल जाने वाले हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में अपनी हार से बौखलाया इजराइल की सेना ने राफा बॉर्डर पर किया भीषण हमला। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हार का मुंह देख रही इजराइल की सेना अब बौखला गई है और इस हार को जीत में बदलने के लिए वो गोला बारूद बरसा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग की जान ले चुका है इजराइल, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना और आर्मी ने मिलकर जो है मिस्र और गाजा पट्टी और इजराइल का जो राफा बॉर्डर था उस पर बारूद से हमला किया है। इस हमले में राफा बॉर्डर दहल उठा है और इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि जब से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना हार रही है तब से वो बौखलाकर एक आम नागरिक के ऊपर हमला कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हार का मुंह देखने से पहले यहूदी किस तरह से आग बरसा रहे हैं। सीबीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रही इजराइल की सेना ने 13 साल के अमरीकी बच्चे को मारी गोली। अब अमरीका भी हुआ नाराज, यहूदियों का होगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ गाजा पट्टी में चल रही जंग में इजराइल की सेना बौखला गई है। इजराइल की सेना ने अब इतना खतरनाक कदम उठा दिया है कि जिससे अमरीका भी नाराज हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की जेल में बंद 13 वर्षीय अमरीकी फिलिस्तीनी लड़के को बुधवार को रिहा कर दिया गया था। इजराइल जेल से छूटे 13 वर्षीय अमरीकी फिलिस्तीनी लड़के की पहचान मलिक जाफल के रूप में हुई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रिहाई के बाद इजराइल के सैनिकों ने आज 13 साल के इस अमरीकी बच्चे को गोली मार दी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना को इस बच्चे को गोली मारना भारी पड़ गया। अमरीकी व्यक्ति की हत्या के बाद अब अमरीका भी इजराइल से नाराज हो गया है और अब बुरी तरीके से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना पिटने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हूती के ऐलान से अमेरिका में मचा हड़कंप। अरब सागर में कभी भी शुरू हो सकती है जंग, अब इजराइल का होगा खात्मा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी की जंग का दायरा बढ़कर अब लाल सागर तक पहुंच गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कभी भी मुस्लिम देशों में जंग छिड़ सकती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमला करने का अलार्म बजा दिया। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने हूती के हमले रोकने के लिए अपनी फोर्स लाल सागर में उतार दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका भी पलटवार में हूतीस पर हमला कर सकता है, जिससे लाल सागर में फिर से जंग शुरू हो सकती है। और इसमें इजराइल अमेरिका दोनों ही बुरी तरीके से पिटने वाले हैं, क्योंकि हूती और हमास के समर्थन में अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश उतर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यहूदियों की मदद करने के लिए आगे आए योगी आदित्यनाथ। यूपी से इजराइल 10,000 श्रमिकों को भेजने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से इजराइल की कई कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि उनमें काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के कहने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से इजराइल को 10,000 श्रमिक देने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार जल्दी उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजने वाली है। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन श्रमिकों को 1 महीने का वेतन 1,38,000 रुपये दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास की जो जंग शुरू हुई थी उसके बाद गाजा पट्टी के जितने भी फिलिस्तीनी मुसलमान इजराइल की कंपनियों में काम करते थे वो कंपनियों में दोबारा से नहीं पहुंच सके, क्योंकि जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण इजराइल की कंपनियां बर्बाद हो गई थी, बंद हो गई थी। और इन्हीं कंपनियों को बंद होने से बचाने के लिए इजराइल ने 1 लाख श्रमिकों की भारत से मांग की थी, लेकिन यूपी से 10,000 श्रमिक इजराइल जाने वाले हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में अपनी हार से बौखलाया इजराइल की सेना ने राफा बॉर्डर पर किया भीषण हमला।
जदोस आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हार का मुंह देख रही इजराइल की सेना अब बौखला गई है और इस हार को जीत में बदलने के लिए वो गोला बारूद बरसा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है इजराइल, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना और आर्मी ने मिलकर जो है मिस्र और गाजा पट्टी और इजराइल का जो राफा बॉर्डर था उस पर बारूद से हमला किया है। इस हमले में राफा बॉर्डर दहल उठा है और इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि जब से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना हार रही है तब से वो बौखलाकर एक आम नागरिक के ऊपर हमला कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हार का मुंह देखने से पहले यहूदी किस तरह से आग बरसा रहे हैं।